हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा प्रश्न है सामाजिक अंतर और सामाजिक विभाजन क्या होता है। इस बात पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सामाजिक विभिन्नता की अगर बात करते हैं, सामाजिक अंतर की अगर बात करते हैं, तो सामाजिक अंतर कई आधार पे हो सकते हैं। जैसे कि इसका आधार की अगर बात करते हैं तो इसको परिभाषित करने की अगर बात करेगा तो कह सकते हैं कि जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे इत्यादि के आधार पे जो समाज के बीच में जो अंतर पाया जाता है या विभिन्नता पाया जाता है उसी को हम सामाजिक अंतर या सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई और धर्म का है, इस्लाम धर्म का है, तो कोई सनातन धर्म का है, कोई ईसाई, कोई सिख, इस प्रकार से धर्म के आधार पर विभिन्नता हो गया तो ये सामाजिक विभिन्नता हो गया। या कह सकते हैं जाति के आधार पर कोई किसी और जाति का है, कोई किसी और जाति का है, तो वो भी एक क्या है, सामाजिक विभिन्नता है, सामाजिक अंतर है। या कह सकते हैं भाषा के आधार पे कोई कुछ और भाषा बोल रहा है, एक क्षेत्र के लोग, दूसरे क्षेत्र के लोग कुछ और भाषा बोल रहे हैं, तो भाषा के आधार पे भी सामाजिक अंतर हो सकता है। या फिर क्षेत्र के आधार पे कह सकते हैं कि कोई हिंदी जो किसी क्षेत्र के है, बिहार का है, कोई यूपी का है, तो कह सकता है कि हमारे क्षेत्र का है। तो क्षेत्र के आधार पे भी सामाजिक अंतर देखने को मिलता है। लेकिन बात आता है कि सामाजिक विभाजन क्या होता है। सामाजिक विभाजन जो कि सामाजिक अंतर का एक रूप है। जब सामाजिक अंतर अगर बड़ा स्वरूप ले लेता है, बड़ा रूप लेता है, तो वही सामाजिक विभाजन का रूप कहलाता है, सामाजिक विभाजन कहलाता है। जैसे कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि सामाजिक अंतर, जो सामाजिक एक छोटा सा अंतर है, समाज में सब लोग रह रहे हैं लेकिन आपस में जो कुछ न कुछ अंतर जो उनके बीच पाया जाता है उसी को हम सामाजिक अंतर कहते हैं। जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं वो कभी कभी भिन्न परिस्थितियों में अपना स्वरूप बड़ा हो जाता है और उस स्वरूप आगे चल के जो है सामाजिक विभाजन का रूप देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। अगर दो समुदाय के या दो भाषी लोग या दो क्षेत्रीय लोग आपस में किसी मुद्दे को लेकर बात विवाद होते जाएगा, अगर बात बढ़ते गया और वो विवाद अगर बड़ा स्वरूप ले लेता है, एक छोटी सी बात अगर बड़ा स्वरूप लेता है तो आगे चल के सामाजिक विभाजन का रूप ले सकता है, सामाजिक विभाजन का लेगा। और दोनों क्षेत्र के लोग, दोनों जो समाज का जो विभाजन हुआ, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को अपना जो है अलग तरह के नजरिया से देंगे, वो हमसे भिन्न है, अलग है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले, एक गांव में अगर दो धर्म के लोग रह रहे हैं लेकिन आपस में रह रहे हैं, सामाजिक अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में सब मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन किसी बात को लेकर, मुद्दा को लेकर दोनों के बीच में एक छोटी सी विवाद हुई और उस विवाद के कारण सब जो है अपना एक दूसरे का समर्थन करना छोड़ दिए। हिंदू का समर्थन करने लगा, इस्लाम का समर्थन करने लगा। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे विवाद और बढ़ता गया। एक छोटा सा स्वरूप एक छोटा सा अंतर बड़ा स्वरूप लिया और आगे चलकर दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करने लगे, दोनों एक दूसरे से नाता छोड़ दिए, एकदम अलग हो गए। और ये छोटा सा एक सामाजिक विभिन्नता का रूप जो है आगे चलकर सामाजिक विभाजन का स्वरूप ले। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सामाजिक विभिन्नता, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जब भी किसी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे भले ही धर्म, जाति, लिंग किसी भी आधार पे जो है वहाँ पे भिन्नता पाया जाता हो, लेकिन वहाँ का विकास में वहाँ के सबका हित छुपा हुआ होता है। अगर कुछ भी वहाँ पे विकास हो रहा है तो वहाँ पे उसमें सबका हित छुपा हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता जो होता है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। नहीं तो ऐसा अगर होता तो हर क्षेत्र में सामाजिक विभाजन हो जाता, समाज एक दूसरे से मिलकर नहीं रहती, एकजुट होकर नहीं रहती। लेकिन सबका अगर किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है तो ऐसा नहीं कि किसी हिंदू का ही विकास हो, किसी इस्लाम का ही, किसी एक जाति का या किसी एक रंग का या किसी एक भाषा का विकास हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। तो उस क्षेत्र में सबका विकास जो है उसके साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए हर सामाजिक जो विभिन्नता होती है वो सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही देखें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।